अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SNJ टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर देखेंगे कि आपका अगर अपना यूट्यूब चैनल हो तो उसमें आप किस तरह से देख सकते हैं और उसमें किस तरह और कहाँ पे कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये जैसे मेरे पास एक मेरा अपना यूट्यूब चैनल खुला हुआ है। उसमें आप अगर राइट क्लिक करेंगे या ये आइकन या लोगो पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होगा। इसमें अगर आप तीसरे नंबर के ऑप्शन पे यूट्यूब स्टूडियो पे जाएंगे तो ये आपको एक नए पेज की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये बेसिकली आपका स्टूडियो आ जाएगा। स्टूडियो जो यूट्यूब की टर्मिनोलॉजी में है वो बेसिकली आपका अपना चैनल जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कंटेंट डाल सकते हैं, वो उसका एक स्टूडियो इन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है। इसमें मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू करा देता हूँ कि इसमें आपके पास डैशबोर्ड में दिख रहा होता है कि आपने अगर कोई रिसेंट अपडेट किया हुआ होता है कंटेंट या कोई वीडियो डाली हुई होती है तो वो यहाँ पे दिख रहे होते हैं। और उसके साथ साथ यूट्यूब ने इसमें एनालिटिक्स का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि आपका जो भी वीडियो है उसको कितने लोगों ने देखा और कितना उसके ओवरऑल वॉच टाइम हो चुके हैं। तो डैशबोर्ड में बेसिकली आपको एक तरह का ओवरव्यू दिखा रहा होता है। इसमें उनकी अपनी कुछ रिकमेंडेड वीडियोस भी होती हैं जो कि वीडियो आप यूट्यूब आपको हेल्प करने के लिए साइट पे दिखा रहा होता है। और यहाँ पे आपकी वीडियोस आएंगी, अभी हम देखेंगे। कंटेंट में बेसिकली जो आपने लास्ट वीडियो या कोई अपनी डाली हुई हो या अभी ड्राफ्ट में हो वो दिखा रहा होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी की प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप डिफरेंट किस्म का वीडियोस बनाते हैं तो हर किस्म की वीडियो को एक कैटेगराइज करने के लिए एक अच्छा आइडिया होता है कि आप एक प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। एनालिटिक्स आपको बता रहा होता है कि आपने जो भी वीडियोस डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसमें उनके बारे में एनालिटिक्स क्या हैं, कितनी लोग अभी तक देख चुके हैं, उसके वॉच टाइम कितने हो चुके हैं, कितने लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बीच में आपको चीज़ें दिख रही होती हैं ये आपके पास डे एंड पे अपडेट हो रही होती हैं यूट्यूब पे। और ये राइट हैंड साइड पे दिखा है, ये एक्चुअली आपका रियल टाइम व्यू दिखा रहा होता है, जो कि रियल टाइम ये दिखा रहा होता है कि इस वक्त आपके कंटेंट को या वीडियोस को कितने लोग देख रहे हैं। और इसी तरह सब्सक्राइबर्स अगर आपके बढ़ रहे या कम हो रहे होते हैं तो वो दिखा रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 48 आवर्स की यहाँ पे आपको अपडेट एक दिख रही होती है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास होती हैं। रीच होता है, रीच का मतलब यह है कि कितने लोगों को आप रीच कर पाए इस वीडियो के थ्रू हो या कितने लोगों ने इसको क्लिक थ्रू किया। इसमें हम आगे जब जाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट भी इसी तरह से है और ऑडियंस के बारे में बता रहा होता है कि कितने यूनिक व्यूअर्स हैं, यानी कि जो नए व्यूअर्स हैं या ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ या ऐसे व्यूअर्स जो कि यूनिकली इस वीडियो को देख रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि आपके पुराने व्यूअर्स हैं और दोबारा से देख रहे हैं। तो इस तरह की आपके पास बड़े मज़ेदार किस्म की एनालिटिक्स यूट्यूब दे रहा होता है। इसमें आप अगर आपका जब व्यूइंग बढ़ जाती है तो उसमें आपके पास जेंडर रिलेटेड डिटेल्स, ज्योग्राफी की रिलेटेड डिटेल्स भी आपके पास, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाइवर्सिटी इसमें दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कमेंट्स का जो यहाँ पे सेक्शन है, ये जितने भी आपकी वीडियोस होती हैं उनमें जो कमेंट्स कोई कर रहा होता है वो आप एक जगह पे यहाँ देख सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कमेंट्स अभी आपने होल्ड करने हैं डिस्प्ले करने से पहले। सबटाइटल्स, जो आपकी वीडियोस हैं उनके सबटाइटल्स के बारे में कि कौन सा सबटाइटल किस लैंग्वेज का है, कब मॉडिफाई हुआ, टाइटल क्या है, उसकी डिटेल्स वगैरह। कॉपीराइट, आपकी अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई वीडियो में ऐसा कंटेंट यूज़ हुआ हुआ है जो कि कॉपीराइटेड है तो उसमें यूट्यूब इसको खुद से एनालाइज कर रहा होता है और उसमें आपको एक यहाँ पे हिट दिख जाती है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट जो कि कॉपीराइट की ज़ुमरे में आता हो तो यूट्यूब उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता है कि इसको आपको किस तरह से कंप्लाई करना है। मोनेटाइजेशन आपका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है चैनल का। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता, मोनेटाइज का मतलब ये है कि आपका चैनल इस वक्त आपको कुछ अर्न करके नहीं दे रहा। तो आपकी अर्निंग जब होती है जब आपके वीडियोस पे एड्स आने शुरू होते हैं। ये हम एक किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि वो कैसे होता है। तो उसको अचीव करने के लिए अलबत्ता जब तक आपका नया चैनल होता है तो यूट्यूब
आपको ये ज़रूर बता रहा होता है कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपके लास्ट 12 मंथ्स में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए चैनल पे। यानी जब भी आप वीडियोस बनाते हैं तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपका जो पहला क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो जाता है। दूसरा होता है कि आपके जो वॉच आवर्स हैं, यानी कि जो आपकी वीडियो देखी जा रही है उसके कितने अब तक घंटे जो है वो ओवरऑल लोग देख चुके हैं। तो ये 4000 को जब पहुंच जाते हैं तो ये दोनों क्राइटेरिया आपके जब पूरे होते हैं तो आपका चैनल आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइज करने के लिए। तो जैसे ये पूरे होते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके यूट्यूब को बताते हैं कि मैं जो है एलिजिबल हो गया हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। उसको फिर यूट्यूब एनालाइज करता है कि क्या आपका जो ट्रैफिक आ रहा है यूट्यूब के चैनल पे वो वैलिड ट्रैफिक है। वो उसकी अपनी एक क्राइटेरिया है, वो जो वैलिडेट हो जाता है तो वो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। लेकिन जब तक आप मोनेटाइज नहीं हुए होते उस वक्त तक आपको ये पेज इसी तरह से दिख रहा होता है और जितने भी आपका सब्सक्राइबर काउंट है पूरे साल का वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है कि कितने हो गए हैं अब तक, और आपको उससे ताकि आइडिया होता रहे। एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाते हैं तो फिर आप के जो वीडियोस हैं उन पे एड्स चलते हैं जिनके अगेंस्ट आपको यूट्यूब कुछ अमाउंट पे करता है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन आती है। कस्टमाइजेशन में बेसिकली आप अपने चैनल को लेके जो भी ब्रांडिंग है, लेआउट है, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस जो है उसमें चैनल पे क्या क्या देखना चाहिए। शॉर्ट वीडियोस का कोई सेक्शन होना चाहिए नहीं, और जो आपके लोगोज़ हैं, आप लोगो कौन सा है आपके चैनल का, और आप किस तरह से बैनर इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, वाटरमार्क वीडियो पे दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें आपके पास दिख रही होती हैं। उसके अलावा जो चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपके चैनल का यूआरएल क्या है, आप अगर आपने अपना कोई कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह अपनी वीडियोस में शो करना है तो वो आप जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ पे और अपने चैनल की एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके चैनल को कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दे रहा होता है। इसके अलावा आपकी एक ऑडियो लाइब्रेरी आ रही होती है। ये वो म्यूज़िक्स हैं या साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो यूट्यूब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करता है अपने वीडियोस में यूज़ करने के लिए, ताकि आप कल को अगर कोई वीडियो डाल रहे हैं उसमें कोई यानी कि कोई वर्बली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो आप एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए उस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक डाल सकते हैं। ये ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपके कॉपीराइट को हिट नहीं करेंगे। तो ये सारे अलाउड हैं यूट्यूब की तरफ से, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी का सुन के कोई भी कंटेंट या वीडियो ऑडियो जो है डाउनलोड करके अपनी वीडियो के साथ प्लग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटा सा ओवरव्यू था हम जिसको जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आपको दिख रही होती हैं। तो आज की वीडियो का पर्पज़ ये था कि हम इसमें ये देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी चैनल पे आप अपना कोई वीडियो जो है वो किस तरह से डाल सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह चैनल से जो है वो सब्सक्राइब रहिएगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे वीडियोस देखते रहिएगा ताकि आपको इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल को लेके, गूगल को लेके, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड, MS प्रोजेक्ट या उससे को लेके ज़रूरत हो तो आप चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब रहिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।